हेलो फ्रेंड्स, डेली बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट्स अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो में हम देखेंगे कल के दिन यानी 17 मार्च 2023 शुक्रवार के दिन बैंक निफ्टी तथा निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट्स लेवल्स कौन से हैं। लेकिन उससे पहले बैंक निफ्टी का आज का हम चार्ट एक बार चेक करते कि आज जो हमारी लेवल थी उन्होंने कुछ काम किया या नहीं। ये जो चार्ट है दोस्तों आपके सामने, ये आज दिन भर का चार्ट है। आप यहाँ देख सकते हो, जब भी यहाँ बैंक निफ्टी ओपन हुआ, ओपन होने के बाद हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था दोस्तों, यहाँ से टूट के हमारे नेक्स्ट सपोर्ट पर आ गया। देखा जाए तो यहाँ पर ही हमारा पुट का सेटअप बन रहा था, लेकिन थोड़ा वेट करने के बाद यहाँ थोड़ा डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद आप देख सकते दोस्तों, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और वीक सपोर्ट के आसपास यहाँ एक तरफा हमें कॉल की और टारगेट मिल गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी कुछ निगेटिविटी बनने के बाद, यहाँ रिटेस्ट होने के बाद देख सकते हैं आप दोस्तों, फिर से हमें यहाँ 100-150 पॉइंट मिल गए। दोस्तों इस प्रकार से यहाँ भी आप देख सकते हो, पुल बैक लेने के बाद एक अच्छा सा टारगेट हमारे मेक और ब्रेक लेवल के आसपास आने के बाद, इस प्रकार से दोस्तों आज के दिन कामकाज यहाँ बैंक निफ्टी में हो गया। अब देखते हैं दोस्तों कल के दिन यानी 17 मार्च 2023 के दिन बैंक निफ्टी में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों ये जो चार्ट है आपके सामने, ये हमारा कल के लिए चार्ट है दोस्तों। आप ये चार्ट पे देख सकते हो कि 48,000 यानी कम से कम 39,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेंड होता है तो 39,200, उसके ऊपर 39,380, 39,600, 39,850 और 40,150 दोस्तों। और ट्रेंडिंग होने के बाद हमारे लास्ट के टू लेवल्स काम करते हैं। लेकिन सोचो अगर बैंक निफ्टी कल के दिन निगेटिव हो जाता है तो इसके नीचे दोस्तों 48,800, 48,600, 48,400 फिर 48,130 तक भी नीचे बैंक निफ्टी फिसल सकता है। इस प्रकार से कल के लिए हमारी एक बड़ी सी रेंज 40,150 से लेकर 48,140 तक की एक अच्छी सी रेंज हमारे लिए कल के दिन बन रही है। दोस्तों कल के लिए हमें इस प्रकार से दो ट्रेंड लाइन यहाँ लगा लेनी है। ये ऊपर से आने वाली ट्रेंड लाइन और नीचे से आने वाली ट्रेंड लाइन। अब देखते हैं कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों, फ्लैट ओपन हो जाने पर कम से कम हमें नीचे की ट्रेंड लाइन या ऊपर की ट्रेंड लाइन, इन दोनों पे हमारा काम काज निर्भर रहने वाला है। सोचो यहाँ पर कुछ सपोर्ट लेके अगर हमारे वीक सपोर्ट के आसपास आने के बाद बैंक निफ्टी ऊपर निकलता है दोस्तों, यहाँ रिटेस्ट होने के बाद हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 39,500 के टारगेट के लिए। यहाँ पर अगर ट्रेंड कंटिन्यूशन रह गया तो दोस्तों हम फिर अपना यहाँ ट्रेड कंटिन्यू रख सकते हैं। और सोचो अगर यहाँ पर ही कुछ निगेटिविटी बनती है तो दोस्तों ट्रेड से निकल जाना ही हमारे लिए बेहतर रह जाएगा। लेकिन सोचो फ्लैट ओपन हो जाने के बाद ऊपर की ट्रेंड लाइन को यहाँ रजिस्ट होने के बाद और हमारे वीक सपोर्ट को तोड़ने के बाद यहाँ रिटेस्ट पर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 39,000 के टारगेट के लिए। अगर यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यूशन बन जाता था दोस्तों, फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 48,800 फिर 48,600। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हम अपना अगला प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इस प्रकार से फ्लैट ओपनिंग में कल के दिन बैंक निफ्टी में कामकाज हो सकता है। लेकिन सोचो अगर बैंक निफ्टी कल के दिन गैप अप ओपन होता है हमारे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर अगर ओपन हो जाता है दोस्तों, फिर यहाँ पर हमें कम से कम नीचे वाली ये ट्रेंड लाइन तक का इंतजार करना है। यहाँ अगर अगर कुछ बियरिशनेस दिखी तो दोस्तों हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट 48,990 यानी 39,000 तक का हमारा टारगेट होना चाहिए। और यहाँ पर बनने वाली प्राइस एक्शन के आधार पर हम हमारा ट्रेड आगे कंटिन्यू रख सकते हैं या उससे एग्जिट हो सकते हैं। लेकिन सोचो गैप अप ओपन हो जाने के बाद अगर यहाँ पर बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, यहाँ सपोर्ट लेने के बाद अगर बैंक निफ्टी ऊपर भागता है तो दोस्तों फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 39,800 के टारगेट के लिए। यहाँ पर इस प्रकार से कल के दिन गैप अप ओपनिंग में कामकाज हम बैंक निफ्टी में कर सकते हैं। लेकिन सोचो अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप डाउन ओपन हो जाने पर कम से कम हमें हमारे मेक और ब्रेक लेवल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पर आने के बाद अगर ऊपर वाली ट्रेंड लाइन तोड़ता है और यहाँ फिर से बुलिश पैटर्न बनाता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन के लिए तैयार है। यहाँ हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 39,400 के टारगेट के लिए। लेकिन सोचो गैप डाउन ओपन हो जाने के बाद यहाँ से रिजेक्शन होने के बाद दोस्तों हम फिर पुट की पोजीशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कम से कम ये वाली ट्रेंड लाइन को अगर रिटेस्ट करता है पुल बैक लेने के बाद, हम यहाँ पुट के पोजीशन में नीचे निचले स्तरों के लिए बैठ सकते हैं। इस प्रकार से कल के दिन
तीनों कंडीशन में हम कामकाज कर सकते हैं। ये होगी दोस्तों बैंक निफ्टी की बात। अब देखते हैं कल के दिन निफ्टी के लिए किस प्रकार से हमें काम करना है। दोस्तों 17 मार्च 2023 यानी शुक्रवार के दिन निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट जो लेवल है, उससे पहले हम आज के लेवल देख लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ कुछ निफ्टी ओपन होने के बाद हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को तोड़ने के बाद हमारे नेक्स्ट सपोर्ट पे आया। यहाँ पर अगर आपने अच्छी तरह ऑब्जर्व किया होगा तो दोस्तों यहाँ पर एकदम सिंपल सा यहाँ पॉजिटिव पैटर्न बन गया था दोस्तों, बुलिश पैटर्न बन गया था कि जो 16,850 से सीधा 17,000 तक यानी 150 पॉइंट की मोमेंटम आने वाले 15 से 20 मिनट में यहाँ हमें एक तरफा मिल गई। उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ बियरिश पैटर्न बना, फिर हमारे नेक्स्ट लेवल तक बना, यहाँ पर फिर से बुलिश पैटर्न बना, रिटेस्ट हुआ, फिर ऊपर गया। इस प्रकार से निफ्टी में भी हमारी लेवलों ने आज अच्छी तरह काम किया है। अब देखते हैं कल के लिए हमारे निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल कौन से है। दोस्तों ये चार्ट में आप देख सकते हैं कि हमारी मेक और ब्रेक लेवल जो है वो बन रही है यहाँ पर 16,950। 16,950 पर अगर बैंक निफ्टी सस्टेंड होता है तो दोस्तों कम से कम हमें 17,000, 17,060, 17,100, 17,190 और ओवर ट्रेंडिंग होने के बाद 17,270 का भी टारगेट कल के दिन मिल सकता है अगर निफ्टी पॉजिटिव मोड में चला जाता है। लेकिन सोचो अगर निगेटिव मोड में रह गया, इसके नीचे हमारे मेक और ब्रेक लेवल के नीचे ही रह गया तो 16,900, 16,850, 16,800, उसके बाद 16,700 और फिर 16,640 तक भी नीचे निफ्टी जा सकता है। लेकिन दोस्तों कल के लिए हमें किस प्रकार से कामकाज करना है, एक ओवरऑल रेंज आपके सामने है दोस्तों। 17,270 से लेकर 16,640 तक की एक बड़ी सी रेंज हमारे लिए कल के लिए बन रही है दोस्तों। यहाँ पर सिंपल पैटर्न बन रहा है, आप देख सकते हो। इस प्रकार से नीचे से आने वाली एक ट्रेंड लाइन, हमें इस ट्रेंड लाइन को खींच लेना है कल के दिन, और इसके बाद ऊपर से आने वाली ये एक छोटी सी ट्रेंड लाइन है दोस्तों। यहाँ पर ये स्विंग और ये स्विंग अगर लगा दे तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर भी एक ऊपर से आने वाली ट्रेंड लाइन मिल जाएगी दोस्तों। एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। अब देखते हैं कि अगर कल के दिन निफ्टी यहाँ पर फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों, फिर सेम बैंक निफ्टी की तरह ही यहाँ पर पैटर्न बनने वाला है। यहाँ पर अगर बुलिशनेस दिखता है, हमारे वीक सपोर्ट के रेजिस्टेंस के आसपास अगर कुछ ऊपर की ट्रेंड लाइन तोड़ने के बाद सपोर्ट लेता है दोस्तों, फिर कम से कम 17,100 का टारगेट हम कल के दिन निफ्टी में पकड़ सकते हैं। यहाँ अगर ट्रेंड कंटिन्यूशन रह गया तो हम यहाँ अपने ट्रेड में बैठे रहेंगे। लेकिन सोचो यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यूशन होके रिजेक्शन मिलता है तो दोस्तों यहाँ हमें पुट के लिए भी एक अ, अच्छा सा सिनेरियो यहाँ पर मिल सकता है, जो हमें कम से कम 17,000 तक का टारगेट दे सकता है। और सोचो अगर फ्लैट ओपन होने के बाद हमारी नीचे की ट्रेंड लाइन टूटती है, यहाँ रिटेस्ट होता है तो दोस्तों हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे, कम से कम 16,950 से लेकर 16,900 के दरमियान का टारगेट पकड़ेंगे। यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यूएशन पर हम हमारा ट्रेड ट्रेल कर सकते हैं। और सोचो यहाँ पर अगर कुछ बुलिश न्यूज बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। कम से कम हमें कल के दिन दोस्तों अगर फ्लैट गैप अप ओपन हो जाता है निफ्टी, तो गैप अप ओपन हो जाने के बाद दोस्तों फिर से हमारा स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है दोस्तों यहाँ तक का वेट करना है। यहाँ पर अगर कुछ बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, डब्ल्यू पैटर्न हो या हेड एंड शोल्डर उल्टा, तो हम यहाँ कॉल की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 17,200 को टारगेट के लिए। और सोचो गैप अप ओपन हो जाने के बाद अगर निफ्टी नीचे फिसलता है, हमारी ट्रेंड लाइन टूटती है, तो दोस्तों हम कम से कम 17,800 17,950 का टारगेट हम यहाँ पकड़ सकते हैं। 100 पॉइंट का मूवमेंट हम यहाँ पकड़ सकते हैं। सोचो ट्रेंड कंटिन्यूशन रह जाता है तो दोस्तों हम फिर यहाँ अपना प्रॉफिट ट्रेल कर सकते हैं। इस प्रकार से गैप अप में कल के दिन कामकाज हो सकता है। सोचो अगर कल के दिन निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, फिर कम से कम हमें हमारी मेक और ब्रेक लेवल का इंतजार करना है। मेक और ब्रेक लेवल पर बनने वाला पैटर्न हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट करवा सकता है। यहाँ पर अगर कुछ निगेटिविटी बन जाती है दोस्तों, फिर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे दिए गए स्तरों के लिए। और सोचो अगर यहाँ गैप डाउन ओपन हो जाने के बाद सीधा ऊपर जाता है, यहाँ पर कुछ बुलिश पैटर्न बनाता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन बैठेंगे कम से कम 17,100 के टारगेट के लिए। इस प्रकार से कल के दिन दोस्तों फ्लैट ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग में निफ्टी में कामकाज हो सकता है दोस्तों। इस प्रकार से आज आपने देखा कि किस प्रकार से बैंक निफ्टी तथा निफ्टी में एक हमारी रेंज रह सकती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ में ही आपको वीकली एनालिसिस भी दोस्तों हर हफ्ते हम डालते हैं, आप वो प्लेलिस्ट में जाके वो भी देख सकते हैं। वहाँ पर जो हमारी मेक और ब्रेक लेवल रहती है दोस्तों वीक की, वो भी वहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। थैंक यू, हैव अ नेक्स्ट प्रॉफिटेबल डे।